नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 4 समीकरण। दोस्तों प्रश्नावली 4.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 का देखो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों से समीकरण बनाइए। यानी कि हमें एक प्रश्न दिया गया है, इससे हमें समीकरण बनाना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहले का पहला है, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। इससे हमें समीकरण बनाना है। तो हल करेंगे तो देखो माना कोई संख्या हमें नहीं दिया रहता है तो उसको एक सा मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि संख्या एक सा है। ठीक है, अब किसी संख्या तो किसी संख्या की जगह क्या आ गया, एक सा आ गया। अब किसी संख्या के 2/3 भाग का मान, यानी कि देखो इस संख्या के की मतलब क्या होता है, गुना होता है ना। 2/3 भाग, देखो ये 2/3 भाग हो गया, इसका मान कितना होगा, 24 होगा। तो हम लोग 2/3 देखो इसको ऐसा जमाक भी लिख सकते हैं, 2/3 एक सा बराबर 24। तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। ऐसे ही आप लोग को लिखना है और बनाना है। प्रश्न 2 देखते हैं, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी है तथा दोनों की उम्र का योग 51 है। यानी कि हमारा प्रश्न दूसरा में ये बोल रहा है, जो पिता का उम्र है वो पुत्र का उम्र से क्या है, डबल है, 2 गुना है, और दोनों का उम्र हम लोग जोड़ेंगे 51 होगा। तो इससे हमें समीकरण बनाना है। तो हल करेंगे तो देखो पुत्र का उम्र से डबल है, तो हमें माना कि पुत्र की आयु, माना कि पुत्र की आयु 100 वर्ष है। तो देखो पुत्र की आयु 100 वर्ष है, तो उसका पिता की आयु प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार पिता की आयु क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार पिता की आयु 2 गुना मतलब 2x, इसके बीच में 2 और 1 के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, तो ये 2 गुना हो जाएगा। तो पिता की आयु 2x है। अब दोनों का उम्र 51 है, यानी कि इसका और इसका उम्र को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 51। अतः 1 धन 2x बराबर 51। हमें हल नहीं करना है, समीकरण को बनाना है। तो ये हमारा समीकरण बन गया, ये दूसरा हो गया। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 3, किसी संख्या के 1/10 भाग का मान 2500 रुपए है। तो इसको हल करेंगे तो माना कि वह संख्या एक है, किसी संख्या, तो ये संख्या नहीं दिया है तो हम इसको मान लेंगे। तो माना कि संख्या 100 है। अब बनाते हैं, किसी संख्या का 1/10, यानी कि 100 का मतलब क्या होता है, गुना 1/10 भाग का मान क्या है, 2500 है। तो देखो ये 100 का गुना 1 के साथ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 का, देखो ऊपर का गुना ऊपर के साथ और नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो 100 का गुना 100 के साथ करेंगे तो 100 बटा क्या हो जाएगा, 10 बराबर 2500। तो ये हमारा समीकरण बन गया। प्रश्न 4, लगातार 2 संख्याओं का योग 15 है। तो हल करेंगे तो माना कि पहला संख्या, माना कि पहला संख्या 100 है। पहला संख्या 100 होगा तो हमारा दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो 100 धन 1 होगा।
अब प्रश्न अनुसार दोनों संख्या का योग 15 है, तो हमारा पहला संख्या 1 और दूसरा संख्या 1 धन 1 बराबर 15। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 1 धन 1 बराबर 15। तो ये हमारा समीकरण बन गया। पहले का पांचवा देखते हैं, किसी परमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है एवं परमेय संख्या 19/24 है। अंश और हर परमेय संख्या मतलब जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखा जाता है। अंश इसको बोलेंगे ऊपर वाले को, और ये हर है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है किसी परमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है। तो हम हल करेंगे तो लिखेंगे माना कि अंश x है, तो हमारा देखो ये अंश हो जाएगा, अंश से 5 अधिक हर है, तो ये देखो ये 1 धन 5, देखो ये अंश हुआ, अंश से कितना अधिक हुआ, 5 अधिक हर हुआ, और वह परमेय संख्या क्या है, 19/24 है। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब प्रश्न 2 देखते हैं, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले हमें समीकरण बनाना है। तो देखो किसी संख्या दिया है तो हमें वो संख्या नहीं दिया है, तो हमें मान लेना है। तो माना कि वह संख्या, माना कि संख्या x है, तो x है, तो इसका 7 गुने में 3 जोड़ने पर, तो देखो 7x, 7 गुना मतलब 7x धन 3 बराबर कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। तो ये अब हमारा समीकरण बन गया। तो इस संख्या को हमें ज्ञात करेंगे, तो इसको अब आगे बनाएंगे। तो देखो ये 3 हमारा किसका है, धन का है, तो इसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर मतलब बराबर का इस साइड ले आएंगे, ये दाया है तो बाया साइड ले आएंगे, तो ये धन का किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 7x बराबर 31, और ये धन का ऋण 3। 31 में 3 घटाएंगे तो हमारे पास 28 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 7x। देखो ये 3 को पक्षांतर करने पर लिख लेना ना, पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो 28 हो गया। अब देखो ये 7x का किस में है, गुना में, गुना को पक्षांतर करेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो हमारा x अकेला हो जाएगा। तो 28/7, अब भाग में है तो देखो इसको कटाएंगे, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 4/1, तो नीचे में 1 लिखने का जरूरत नहीं है, 1 से बराबर क्या आया है, 4। अतः संख्या ज्ञात कीजिए, बोला अतः संख्या 4 है, अतः संख्या 4 है। हमारा प्रश्न 3 है, राम और श्याम में 300 रुपया इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम के मिले रुपए के 3 गुने से 100 कम मिले। दोस्तों ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, राम और श्याम को दोनों को कुल 300 रुपया दिया गया, ठीक है। अब इस दोनों को बांटना है, और ऐसा बांटने की जो राम से जो मिला गया है ना, राम को जो देखो, राम को श्याम के मिले रुपए के 3 गुने से उसका तिगुना करना है, और उस तिगुना करने के बाद उससे 100 रुपए कम मिलना चाहिए। तो हल करेंगे तो इस माना श्याम को 100 रुपए मिले, तो देखो श्याम को 100 रुपए मिला तथा राम को 100 का 3 गुना, यानी कि श्याम को जो मिला है उसका 3 गुना। देखो श्याम के मिले रुपए के 3 गुने, तो श्याम को 100 मिला है, इसका 3 गुना से 100 रुपए कम, तो इतना किसको मिला है, राम को मिला है, ठीक है। और दोनों को कुल कितना मिला है, 300 रुपए। अतः प्रश्न अनुसार देखो श्याम को कितना रुपए मिला, 100 रुपए, धन राम को कितना मिला, 3 100 माइनस 100 बराबर दोनों को कितना मिलेगा, 300 रुपए।
इसको हल करेंगे तो देखेंगे ये 100 किसका है, ऋण का है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये धन का हो जाएगा। और ये 1 और ये 3x, तो 1x और 3x हमारा ये 4x, और इस 100 को मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूं, तो ये ऋण का किसका हो जाएगा, धन का, पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो हमारे पास ये 4x, 300 और 100 400, तो 100 बराबर हमारा ये 4x का किस में है, गुना में है, तो पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो देखो कटाएंगे 4 एकम 4, ये भी 4 एकम 4, 4 शून्यम 0, 4 शून्यम 0, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100, 100 बराबर 100। तो 100 किसको माने हैं, माना श्याम को 100 रुपए मिले हैं, तो श्याम को 100 रुपए मिला। अब देखो राम को कितना रुपए मिला, 3 100 माइनस 100 रुपए, तो राम को कितना मिला, 3 100 माइनस 100, तो 3 के जगह 3 और 100 का जगह क्या लिखेंगे, 300 माइनस 100, तो 3 का गुना, सॉरी देखो 100 की जगह क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे ना, तो 3 का गुना 100 के साथ करेंगे तो 300 माइनस क्या करेंगे, 100। ठीक है, तो 300 में 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो हम लोग अतः में लिखेंगे, अतः श्याम को 100 रुपए मिला, 100 माने हैं, और राम को कितना मिला, 200 रुपए। अब प्रश्न 4 देखते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। प्रश्न 4, माना कि वह संख्या 100 है, तो उसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 4 100 हो जाएगा, तो उसका उस संख्या का, ठीक है, 100 से कितना अधिक हो, 42 अधिक हो, तो 4 100 बराबर उस संख्या, तो वह संख्या 100 है, तो इससे कितना अधिक होना चाहिए, 42, ऐसा, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, समीकरण बन के आ गया। तो देखो ये 4 100 बराबर 100 धन 42। अब ऐसा है तो हमें 100 वाले को एक तरफ ले जाते हैं और संख्या वाले को एक तरफ, तो ये 4 100 है और ये 100 है, इसको मैं इधर ले आऊंगा, दायां से बायां साइड ले आ जाऊंगा, तो 4 100 ये धन का क्या हो जाएगा, ऋण का 100 बराबर 42। 4 100 में 1 100 घटाऊंगा तो 3 100 और ये हो जाएगा 42। अब देखो ये 3 100 का किस में है, गुणांक में है, तो ये पक्षांतर होकर किस में चला जाएगा, भाग में, तो 42/3। अब 3 को कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 4 है तो 1 बच गए, तो हमारा क्या हो गया, ये 12 हो गया, तो 3 4 12, तो 100 बराबर क्या आया, 14। तो हमारा यही आंसर है, अतः वह संख्या 14 होगा। प्रश्न 5, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, यदि आयत का परिमाप 3 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हल करेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो प्रश्न में दिया है चौड़ाई से उसका लंबाई कितना 3 अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 1 3 सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई से हमें लंबाई प्रश्न में दिया है 3 अधिक है, और इसका परिमाप प्रश्नानुसार, अतः आयत का परिमाप का हमारा सूत्र क्या है, 2 उसके बाद ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, इसको जोड़ के इसका 2 गुना करेंगे, और हमें परिमाप कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें परिमाप 2 की जगह 2, लंबाई किसको माने है, 100 धन 3, और चौड़ाई किसको माने 100, ये है, और इसका परिमाप टोटल कितना दिया है, 30 दिया है। देखो ये 30 का 30 हो गया, और इसमें मान को रख के यहाँ हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, इसको जमा के लिखे हैं, चौड़ाई धन लंबाई करो या लंबाई धन चौड़ाई करो। अब इसके बाद देखो ये ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, तो 1 और 2, यहाँ कितना 100 है, 2 100 है, तो ये 2 100 धन 3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट है। अब इसका ब्रैकेट के बाहर वाले के साथ इसको गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 100 और 2 3 6 बराबर 30।
अब देखो ये किसका है, धन का है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, ऋण का। इसको पक्षांतर करेंगे तो 30 में 6 घटाएंगे 24 बचेगा, और ये हमारा 4x हो जाएगा। अब ये 4x का किस में है, गुणांक में है, तो ये पक्षांतर होकर किस में आ जाएगा, भाग में, और x हमारे पास अकेला बचेगा। तो 4 एकम 4 और 4 छक्का 24, तो x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 6। तो हमारा x किसको माने हैं, चौड़ाई को, अतः हमारा चौड़ाई क्या हो जाएगा, अतः चौड़ाई x को माने हैं, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा हमारा 6, और लंबाई कितना माने हम लोग, 1 धन 3, 1 धन 3, तो 1 का मान कितना है, 6 धन 3, तो बराबर 9। ठीक है, तो हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, 9। अतः चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा लंबाई 9 सेंटीमीटर होगा।